Assalamualaikum students, I am Tahir Jafri, your mathematics mentor with ख़बरदस्त मैथ मेंटर के साथ। आज मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है उसमें हम इंडिसेस को सॉल्व करना सीखेंगे, और अगर इसको दूसरे अल्फाजों में कहें तो हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इंडिसेस को या वेरिएबल्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। देन हाउ टू डिवाइड और मल्टीप्लाई वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि मैं यहाँ पर, आप पहले से इसको जानते हैं यकीनन, लिख रहा हूँ 3x पावर 5। तो इसमें ये जो 3 है, इस 3 को हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसी तरीके से x जो है उसको हम बेस कहते हैं, और x के ऊपर जो ये नंबर है 5, इसको या तो हम एक्सपोनेंट कहते हैं और इसको हम पावर भी कहते हैं। तो यहाँ जो मैंने लिखा है 3x पावर 5, तो आप इसमें देखें कि 3 इज़ कोफिशिएंट, x इज़ बेस एंड 5 इज़ एक्सपोनेंट और पावर। अब अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें 3a पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a पावर 3 multiplied by 6b power nothing and multiplied by 5b power 2। तो सबसे पहले इसमें आप स्टूडेंट्स देखें कि इसमें जो सेम वेरिएबल हैं उनको आप देख लें, तो जाहिर है कि ये दोनों इनके वेरिएबल्स a हैं या इनकी बेसिस जो हैं वो a हैं, तो इनको हम कहेंगे कि सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं ये। और इसी तरीके से ये जो है जिसमें इसमें b है और इसमें b स्क्वायर है, तो ये भी जो है वो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स मौजूद हैं। तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2a क्यूब एंड मल्टीप्लाई 6b मल्टीप्लाई 5b स्क्वायर। अब सेम बेसिस या सेम वेरिएबल्स वाली टर्म्स हमने एक साथ लिख ली। तो इसमें हमेशा देख लें, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट मींस इसका कोफिशिएंट, पहली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 3 है एंड सेकंड जो टर्म है उसका कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर 3 टू द 6। एंड नाउ दोनों की बेसिस a है या दोनों की बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। एक की पावर है 2 एंड प्लस दूसरे की पावर है 3, तो देयरफॉर 6a 2 + 3 कितना होगा 5। एंड नाउ मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये दोनों टर्म्स 6b और 5b स्क्वायर आर द सेम, हैव द सेम बेसिस, देयरफॉर कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30 और सेम बेसिस हैं, तो देयरफॉर b पावर 1 एंड प्लस b पावर 2 दोनों को ऐड कर लें, तो देयरफॉर ये बन जाएगा 6a पावर 5 एंड
30 b पावर 3। अब आपने देखा कि हम इसको, चूँकि ये a और b जो है दो डिफरेंट बेसिस हैं, इसलिए इनकी पावर्स के साथ हम कुछ नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज़ रख देंगे और हमारा आंसर होगा 6a पावर 5 और b पावर 3। और अगर हम चाहें तो इनको हम मल्टीप्लाई कोफिशिएंट्स को कर सकते हैं। 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर है कि वो आंसर आ जाएगा 180 a5 एंड b3। तो ये हमारा तरीका होगा, इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है कि सेम जो बेसिस हैं उनके साथ हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर तो सेम बेसिस जो है वो अगर मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनके एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को ऐड किया जाएगा, और अगर सेम बेसिस डिवाइड हो रही होंगी तो उनकी पावर्स को और एक्सपोनेंट्स को जो है वो डिफरेंस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर यहाँ लिखा हो b पावर 2 a पावर 6 and b power 9, similarly b power 1, a power 2 and b power 5। तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दो ही इसमें बेसिस हैं, एक a है और एक b है, यानी न्यूमरेटर में भी a और b बेसिस हैं, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी a और b जो है वो बेसिस हैं। तो ऐसा करने के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो ऐसी सूरत में आपको जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि हम उनको माइनस करें, पहले हम देखते हैं कि न्यूमरेटर में जो टर्म्स मौजूद हैं, ये b पावर 2 है और ये b पावर 9 है, इनको पहले, चूँकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इसको हम ऐड कर लेंगे, b पावर 2 एंड प्लस 9। और ये a पावर 6 बिल्कुल अलोन है तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे a पावर 6। एंड सिमिलरली b पावर 1 एंड प्लस 5, क्योंकि ये b पावर 5 और b पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर वी विल ऐड देयर एक्सपोनेंट्स 1 प्लस 5 एंड a पावर 2, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि b पावर 2 प्लस 9 मीन्स b पावर 11 एंड a पावर 6 एज इट इज़, एंड नाउ b पावर 1 प्लस 6 मीन्स b पावर 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय a पावर 2। अब आप ये देखें कि आपके पास न्यूमरेटर में बेस b है, उसकी पावर 11 है, a जो है उसकी पावर 6 है, एंड डिनोमिनेटर में b पावर 6 है और a पावर 2 है। तो ऐसी सूरत में ये पावर्स ऊपर या अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएंगी। अब उसका असूल क्या है, हमेशा आप याद रख लें कि जो छोटी पावर है वो बड़ी पावर वाली टर्म के पास जाएगी और वो अपनी जगह को चेंज करेगी। ये भी आम उसूल है ज़िंदगी में कि हमेशा छोटा जो बंदा होता है वो बड़े बंदे के पास जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। शाज़ो नादिर ही होता होगा कि सदर मुमलिकत आपसे मिलने आए, बल्कि हमें ही उनसे मिलने के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ भी यही उसूल है। तो अब आप ये देखें कि ये b पावर 11 है और ये b पावर 6 है। ज़ाहिर है कि ये वाला जो b है ये 6 छोटा है कंपैरेटिवली 11, तो देयरफॉर इस 6 को ऊपर जाना होगा। तो देयरफॉर b पावर 11 एंड मल्टीप्लाइड बाय b पावर -6, क्योंकि ये यहाँ नीचे प्लस था, इसने जब अपनी जगह तब्दील की तो प्लस से क्या हो गया, ये माइनस हो गया। एंड सिमिलरली आप ये देखें कि a पावर 6 बड़ी है a पावर 2 के मुकाबले में, तो देयरफॉर
यहाँ भी वही उसूल अपनाएंगे हम कि छोटी पावर वाली जो टर्म है वो बड़ी पावर वाले के पास जाएगी, तो a पावर 6 एज इट इज़ एंड मल्टीप्लाइड बाय a पावर -2, यानी नीचे ये +2 था तो ऊपर जाके -2 हो गया। अब हम b एज इट इज़ लिख लें 11 - 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय a एज इट इज़ लिख लें 6 - 2। तो देयरफॉर 11 में से 6 जाएगा तो b पावर 5 एंड मल्टीप्लाई 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो देयरफॉर a पावर 4। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि ये तरीका है, इस तरीके से हम सेम पावर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपने मेंटर ताहिर जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।